नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? प्रभालोमी। बहन जी कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 26 मई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? सभी भक्ति साधना किया करते, जैसे पूजा पाठ, व्रत वगैरह किया करते थे। नवरात्रि के व्रत करते थे, जन्माष्टमी का व्रत करते थे। सभी किस्म की भक्ति किया करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सबसे पहले मेरे पति आए। उन्होंने एक पुस्तक मिली थी उनको, वो पुस्तक लेके आए थे, तो उनके बाद उन्होंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद हमें वो समझाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ, हमें काफ़ी लाभ मिले। जैसे मेरे बेटे को बहुत तकलीफ होती थी, बहुत परेशानियां रहती थी। कई जगह दिखाने के बाद पता लगा कि उसके हार्ट में छेद है। तो उसको यहाँ हल्द्वानी से भी इलाज कराया था। पहले तो लोकल लोकल में कराते रहे, उसके बाद हल्द्वानी में दिखाया था। वहाँ दिखाने के बाद उन्होंने बोला था इसके हार्ट में छेद है। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि इसका 18 साल का इलाज चलेगा। उसका इलाज कराते कराते लेकिन उसको परेशानी वैसी रहती थी, कभी 2 दिन ठीक हुआ तो फिर वही परेशानी आ जाती थी, चल फिर नहीं पाता था बिल्कुल भी। स्कूल में डॉक्टरों ने स्कूल भी बंद करा दिया था उसका, 2-3 महीने तो स्कूल भी नहीं गया। उसके बाद क्या कहते हैं, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए, तो वहाँ से आने के बाद वो दवा खाना भी भूल गया। तब मालिक की दया से तब वो ठीक हुआ। डॉक्टर साहब ने बताया था, जब हमने उनको हल्द्वानी में दिखाया था, तो उन्होंने बताया था कि पहले इसका 18 साल का इलाज चलेगा। जब 18 साल के इलाज के बाद इसको फ़ायदा नहीं होगा तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने ये उनकी रिपोर्टें हैं। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और बच्चे को नाम दिलाया, उसके बाद से आज तक कोई परेशानी नहीं आई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज तक कोई भी तकलीफ उनमें नहीं हुई। आज करीब 23 साल का हो गया है, अभी तक कोई भी परेशानी उनमें नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हम बहुत खुश हैं और कोई परेशानी नहीं है। दूसरा लाभ, मुझे मेरी बेटी को बहुत तकलीफ थी, इसकी सांस की प्रॉब्लम थी। परमात्मा की दया से वो अभी ठीक हुई। जब हमें इसको दिखाया था डॉक्टरों को, लड़की को, तो तब क्या कहते, डॉक्टर ने बताया था कि ये नहीं बचेगी, आप कहीं भी दिखा लो, कुछ भी कर लो, ये नहीं बच पाएगी। तो उसके बाद हमने भी इस पर आशा छोड़ दी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ये ठीक होगी। तीसरा, मेरे पति शराब पीते थे, सब नशीली पदार्थ खाते थे, मालिक की दया से वो भी छूट गया। चौथा, मुझे 1 आध साल पहले की बात है, मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मुझे ऐसा दर्द होता था कि मैं सहन नहीं कर पाती थी, खाना नहीं खाया जाता था। जब खाना खाती थी तो गले में फंस जाता था, पानी तक नीचे नहीं जाता था। तो जब मैंने हॉस्पिटल में, पहले तो लोकलों में दिखा रही थी, फिर बाद में मैंने हल्द्वानी में दिखाया। हल्द्वानी में जब मैंने हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाया, तो उन्होंने सब चेकअप कराने के बाद ऐसी तकलीफ़ तो कुछ नहीं बताई, लेकिन परेशानी कम नहीं होती थी। तो बाद में जब उन्होंने कहा कि आपको पथरी है, पथरी भी उन्होंने कभी 3 ml की बताई थी, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है करके बताया। फिर भी मेरी परेशानी दूर नहीं हुई। तब मैंने परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश, वहाँ से आशीर्वाद आया था, बोला भक्ति करो। तो उसके बाद करीब दूसरी रात को ही पता नहीं ऐसा हुआ कि मैं वॉशरूम गई, तो उसमें मुझे दर्द उठी जोर की, और दर्द उठने का अपने आप वो पत्थर निकल गया। मालिक की दया से मैं ठीक हो गई। मेरे को पहले पैरालाइज भी हुआ था, भूत प्रेतों की बाधा होने के कारण मैं चल फिर नहीं पाती थी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई, उसके बाद वो भी मेरा दूर हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए टीवी में कई चैनल आते हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें नंबर ले आते हैं। उन नंबरों पर कॉल करके हर ज़िले में नामदान केंद्र खुले हैं, जहाँ नज़दीकी केंद्र पर को आपको बता देंगे, और संत रामपाल जी महाराज से वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सच।